अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा तो स्टूडेंट, ये हमारा दूसरा लेक्चर है जो कि हमने सीरीज स्टार्ट की थी यूट्यूब पे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में क्या क्या है। ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास, एक मिनट में पेन ओपन कर लूँ वरना वो यहाँ पे राइट नहीं करेगा। अच्छा तो ये हमारे पास पेन है, ओपन हो गया है। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए, टाइप्स ऑफ लॉजिक आज हमने स्टडी करना है। टाइप्स ऑफ लॉजिक, ये चीज। अच्छा, क्लासिकल लॉजिक सबसे पहली टाइप्स कौन सी है? क्लासिकल लॉजिक। अच्छा, इसको हम ट्रेडिशनल लॉजिक भी कहते हैं। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो क्लासिकल का एक और नाम है उसको आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल लॉजिक भी कह सकते हैं। अरिस्टोटल जो था उसने इसकी फाउंडेशन लगाई थी बेस्ड ऑन बाइनरी ट्रूथ वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें जस्ट दो वैल्यूज ही स्टडी की जाती हैं, ट्रू या फॉल्स, और कोई चीज स्टडी नहीं की जाती। ट्रू या फॉल्स को स्टडी किया जाता है कि कोई चीज ट्रू है या फॉल्स है। आगे हमारे पास जो टाइप आती है वो कौन सी है? मॉडल लॉजिक। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर देखें, एक्सटेंड्स क्लासिकल लॉजिक बाय एडिंग मॉडलिटीज लाइक नेसेसिटी एंड पॉसिबिलिटी। अच्छा, अगर इस में देखें मॉडल लॉजिक में, तो इसमें क्या होता है, ये इसी की ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसको आप क्या कह सकते हैं? एक्सटेंडेड फॉर्म है। उसमें क्या था, इसमें हम जस्ट ट्रू और फॉल्स देख रहे थे, लेकिन इसमें दो चीजें और ऐड होगी, एक नेसेसिटी, एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, कि किसी चीज की हमें जरूरत कितनी है और उस चीज के अक्कर होने के पॉसिबिलिटीज कितनी है। ठीक है। आगे हम चलते हैं, अगली जो टाइप है वो है फजी लॉजिक। यहाँ पे लिखा गोज बियॉन्ड बाइनरी ट्रुथ। ये उससे भी ज्यादा है। ट्रुथ कैन एग्जिस्ट इन डिग्रीज। अब देखें, ये डिग्रीज में हो सकता है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं। देखें, अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके सामने, देखें, अब हमारे पास मान लें ये एक गिलास है और इसके अंदर मान लें शरबत है कोई, इस तरह से। ये इसके अंदर कोई शरबत रखी हुई है, हाफ हाफ है ये अंदर। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, इज दिस ग्लास फुल? आप बताएं, क्या ये गिलास फुल है? ये कंप्लीट है, फुल है? अगर आप इसका आंसर देते हैं यस, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये आधा एम्प्टी है और आधे में पानी है। ये तो फिर आपका आंसर गलत हो गया। आप कहते हैं नहीं सर, ये फुल नहीं है, नो कहते हैं इसका आंसर, फिर भी आपका आंसर गलत है। तो यहाँ पे बात आ जाती है डिग्रीज की। ये 50% ट्रू है और 50% फॉल्स है। जहाँ पे फ्रैक्शन में चीजें आ जाएं, हमें ना पता हो कि वो कंप्लीटली ट्रू है या कंप्लीटली फॉल्स है, तो उसे हम फजी लॉजिक कहते हैं। आगे जो हमारे पास है वो है प्रपोजिशनल लॉजिक। ठीक है। इसमें प्रपोजिशन के बारे में पढ़ा था। स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं अगर प्रपोजिशन की, मैं एक प्रपोजिशन लिखता हूं, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। जितने भी बर्ड्स हैं उनके पास विंग्स हैं।
ये प्रपोजिशन होगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम एक और प्रपोजिशन लगाते हैं, उसमें होगा स्पैरो इज अ बर्ड। स्पैरो बर्ड है, तो आगे क्या होगा अगर वो स्पैरो बर्ड है, देयरफॉर स्पैरो हैज विंग्स। ये सारी जो है, ये सारी प्रपोजिशन है। एंड वाला जो देयरफॉर वाला वो कंक्लूजन है। पहली जो दो हैं वो प्रपोजिशन है, ठीक है। अगर हम इस प्रपोजिशन के साथ कनेक्टर लगा दें, आगे चल के हम कनेक्टिव्स पढ़ेंगे, एंड, और, नॉट, और इफ देन, ये आगे चल के हम ये कनेक्टिव्स पढ़ेंगे। जब हम ये कनेक्ट कर देते हैं तो उससे क्या कहते हैं, प्रपोजिशनल लॉजिक। मिसाल के तौर पे मैं एक प्रपोजिशन लिखता हूँ, स्पैरो हैज विंग्स। अब इसके साथ नॉट लगाना है, नॉट कनेक्टर कनेक्टर लगाना है, तो मैं क्या कहूँगा, स्पैरो हैज नॉट विंग्स। स्पैरो के पास विंग्स नहीं है। इसी तरह से आगे आगे वाले जो हैं वो हम लिखेंगे, पढ़ेंगे कनेक्टर, आगे जाके लॉजिकल कनेक्टर जो होते हैं, ठीक है। फिर आपको मजीद इस चीज़ की समझ आ जाएगी। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट लॉजिक है। इसको हम दूसरा नाम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी कहते हैं। ये उसी प्रपोजिशनल की एक्सटेंडेड फॉर्म है, या ऐसा कह लें उससे ज़्यादा है, एक्सटेंडेड फॉर्म है उसकी। अच्छा, इसमें हम प्रेडिकेट्स और क्वांटिफायर्स यूज़ करते हैं। हम इसमें जनरलाइजेशन, लाइजेशन, और इसमें स्पेशलाइजेशन को की टर्म्स को जाके पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। आगे चल के इन दो टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तब आपको पता चलेगा, जैसे हम इसमें कह देते हैं कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या बात बनी, जनरल बात बनी है कि सारे जितने भी बर्ड्स हैं उनके पास विंग्स हैं। ये जनरल टर्म में बात की है, ठीक है। अगर हम कहते हैं स्पैरो हैज विंग्स, तो इसमें क्या होता है, ये हमारी स्पेसिफिक टर्म्स होगी, क्योंकि स्पैरो एक स्पेसिफिक बर्ड है, उसका नाम है, ठीक है, बर्ड का। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है आगे, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का हमने पहले भी पढ़ा है। आर्गुमेंट क्या होता है, जब स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी, ये जो मैंने ऊपर ये सारा लिखा हुआ है, ये आर्गुमेंट है। आपको एक दफा ये नहीं, सॉरी, ये आर्गुमेंट में क्या होगा, प्रीमिसेस और प्रपोजिशंस होंगी, और वो क्या जनरेट करेंगे, एक रिजल्ट। देखिए इसमें देखते हैं, आर्गुमेंट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट इन विच वन और मोर प्रीमिसेस, जिनको हम फैक्ट्स, अजम्पशंस और एविडेंस कह सकते हैं, आर प्रेजेंटेड टू सपोर्ट अ कंक्लूजन, ठीक है। अगर हम इसी में देखें तो हमारे पास देखें, ये प्रीमिसेस हैं, तो वो क्या रिजल्ट कर रही हैं, एक कंक्लूजन जनरेट कर रही हैं हमारे पास। तो ये सारा जो यहाँ से लेकर ये जहाँ तक है, ये सारा हमारे पास क्या बनता है, आर्गुमेंट बनता है। अगर इसकी बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी देखें बताया गया है कि प्रीमिसेस क्या होती है, स्टेटमेंट, फैक्ट्स और अजम्पशन दैट प्रोवाइड रीजंस और एविडेंस। देखें, ये ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ये प्रीमिसेस है। तो आगे अगर हम देखें, स्पैरो इज अ बर्ड, तो वो भी क्या कर रही है, एविडेंस दे रही है, कोई लॉजिक दे रही है हमारे पास, ठीक है। उससे हमने क्या किया, एक रिजल्ट या कंक्लूजन क्लेम किया, या जजमेंट क्लेम की है। तो दो ही चीजें होती हैं आर्गुमेंट के अंदर, एक तो प्रेमिसेस होती हैं, एक से ज्यादा हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 जितनी मर्जी हो, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास उनसे क्या जनरेट होगा, कंक्लूजन जनरेट होगा, ठीक है। तो देखें, ये बता भी रहे हैं, प्रेमिस 1, प्रेमिस 2
और डॉट डॉट लगाए, इसके अंदर जितनी मर्जी चाहे आए, प्रीमिस एन तक जा सकता है आर्गुमेंट के अंदर, ठीक है। तो कंक्लूजन आ, इसने एक एग्जांपल दिया है, वो काफी अच्छी एग्जांपल दी है। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, जितने भी ह्यूमंस हैं वो मॉर्टल हैं, ये प्रीमिस वन है। और प्रीमिस टू क्या है, सोक्रेट्स इज अ ह्यूमन, वो ह्यूमन था, ह्यूमन है, देयरफॉर सोक्रेट्स इज मॉर्टल, वो मॉर्टल है। ये सारी क्या होगी, इस सारे को हम आर्गुमेंट कहते हैं। अच्छा, और इनको हम प्रेमिस कहते हैं, और इनको प्रपोजिशन भी कह सकते हैं खास टर्म के अंदर, ठीक है। ये प्रपोजिशन भी है। अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट्स ना वो सोचते हैं कि हम ना इसी तरह से बुक रीडिंग करवाते हैं और इस तरह से सारा कुछ होता है, तो मैं ना कुछ नोट्स शेयर करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि हम एकेडमी में कैसे पढ़ाते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए हमारी एकेडमी के नोट्स का स्टैंडर्ड क्या है। ये शायद इंग्लिश के नोट्स हैं, क्यूआर के नोट्स में आपको दिखाता हूँ, अगर मेरे पास हो, सेव हो मेरे पास अगर। ये हैं पहले चैप्टर के नोट्स। अच्छा, तो हमारी एकेडमी में इस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं, ये जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। हम खुद बनाते हैं और उसमें रिसर्च होती है, सारी नोट्स बनाते हैं। अगर आप भी हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, इन दो नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये नंबर है सर सरफराज का, उनसे कांटेक्ट कर लेंगे आप लोग। अगर ये मेरा अपना नंबर है, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे हम सारा कुछ मतलब खुद से नोट्स बनाए होते हैं, अरेंज की होती है चीज़ें। यहाँ देखें, ये चीज़ें अरेंज नहीं है ज़्यादा बुक में, आगे पीछे हुई हुई हैं। तो वहाँ पे हम चीज़ें सारे अरेंज करके चलते हैं, नोट्स बनाते हैं जो खुद से। ये आप लोग एक दफ़ा देख भी सकते हैं ये सारे नोट्स इनको, ठीक है। ये और यहाँ से ही एकेडमी के अंदर हम पढ़ाते हैं, एक दफ़ा ये सारे देखें, डेफिनेशन ऑर्गेनाइज वे में लिखी हुई है। तो हम बुक को फॉलो नहीं करते एकेडमी के अंदर, इससे अपने नोट से फॉलो करते हैं। तो इसे अगर ज्वाइन करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पे हमसे। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट हैं, जिसमें हम डिडक्टिव आर्गूमेंट और इंडक्टिव आर्गूमेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, कंक्लूजन फॉलोज नेसेसरीली फ्रॉम द प्रेमिसेस। मतलब ये है कि देखिए, प्रेमिसेस पहले दी होंगी, ये प्रेमिस वन होगी, ये टू होगी, और उसके बाद हमें कंक्लूजन दिया जाएगा, ठीक है। कोई 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 ना कोई कंक्लूजन उनसे निकाला गया होगा, ड्रॉ किया गया होगा। अच्छा, कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी और जनरलाइजेशन। यहाँ इसका जो कंक्लूजन है ना, वो प्रोबेबिलिटी की बेस पे होगा। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी को गौर से पढ़ा होगा, फोकस के साथ पढ़ा होगा, तो इसका मतलब होता है कि किसी इवेंट के अक्कर होने के कितने परसेंटेज है, चांसेस कितने हैं उस चीज़ के अक्कर होने के, किसी इवेंट के, ठीक है। तो उसकी बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं, कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं, ना कि हम प्रेमिसेस की बेस पे, प्रेमिसेस की बेस पे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कौन कौन सा डिफरेंस है। प्रोवाइड एब्सोल्यूट सर्टेनिटी इफ प्रीमिसेस आर ट्रू। अच्छा, इसमें हमें अश्योरिटी मिलती है कंप्लीट, मतलब इसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अनसर्टेनिटी मिल सकती है इफ प्रीमिसेस आर ट्रू, अगर वो ट्रू भी हैं फिर भी इसमें अनसर्टेनिटी मिल सकती है। आगे हम अगर देखें, डायरेक्शन ऑफ रीजनिंग देखें, तो इसमें
जो मेन डेफिनेशन में लिखनी चाहिए थी वो यही टर्म्स है, यही बात है डेफिनेशन के अंदर। हम इसमें क्या करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं, इसमें स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एक बताऊं, थोड़ी सी एग्जांपल दूं, अगर मैं कहता हूँ ऑल बर्ड हैव विंग्स, स्पैरो इज अ बर्ड, देयरफॉर स्पैरो हैज विंग्स। ठीक है, तो ये जनरलाइज चीज हमने की है, जनरल वे में हमें एक्सप्लेन, फिर उसके बाद हम जनरल टू स्पेसिफिक एक बर्ड की तरफ आए। पहले सारे बर्ड की बात की, फिर हम स्पेसिफिक एक बर्ड की तरफ आए, तो हम जनरल टू स्पेसिफिक आए। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई, ये डिडक्टिव की एग्जांपल हो गई। अगर हम इसी तरह से इंडक्टिव की एग्जांपल दें तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि स्पैरो हैज विंग, स्पैरो के पास विंग्स हैं। ये तो अच्छा, जो ईगल है उसके पास भी विंग्स हैं। ये दो होगी स्पेसिफिक चीजें, क्योंकि स्पैरो भी स्पेसिफिक है, ईगल ही स्पेसिफिक है। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद हमने ये बोल दिया कि देयर फॉर ऑल बर्ड हैव विंग्स। पहले हमने स्पेसिफिक चीजें एक्सप्लेन की हैं, फिर उनसे हम किस में आए, जनरलाइज चीजों में आए, जनरल कर दिया उसे, स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, तो ये इस तरह से इनकी दोनों की ये एग्जांपल है। हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। यूज इन प्रैक्टिस कॉमन मैथमेटिक्स में यूज होती है, लॉजिक और प्रोस वगैरह में यूज होती है। ये तो इनका यूज केस है, साइंस रिसर्च एवरीडे रीजनिंग में यूज होती है। यहाँ पे अगर देखें एग्जांपल उन्होंने नर्सेज के दिए, ऑल नर्सेज आर हेल्थ केयर वर्कर, अली इज अ नर्स। सारी नर्सें हेल्थ केयर वर्कर्स होती हैं, अली इज अ नर्स, सो अली क्या हुआ, हेल्थ केयर वर्कर हुआ वो भी। सेवरल नर्सिंग स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं नर्सिंग के वो हार्ड वर्किंग होते हैं, देयर फॉर मोस्ट नर्सिंग स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। वैसे ये एग्जांपल आपको इतनी समझ नहीं आ रही तो आप ये वाली एग्जांपल भी कर सकते हैं जो मैंने लिखवाई है। अच्छा, आगे हम स्ट्रेंथ देखते हैं, स्ट्रॉन्ग इफ प्रीमिसेस आर वैलिड वैलिड एंड ट्रू। इसका जो कंक्लूजन है वो काफ़ी ज़्यादा वैलिड और स्ट्रॉन्ग होता है अगर इसके प्रीमिसेस वैलिड और ट्रू हो। स्ट्रॉन्ग इफ बेस्ड ऑन सफिशिएंट एंड रिप्रेजेंटेड एविडेंस, मतलब ये सारा बेस कर होता है एविडेंस की बेस पे। मिसाल के तौर पे अगर आप कह देते हैं कि जो सनलाइट है नाइट में भी वो ब्राइटर होती है और सन रात को भी नजर आता है, और इसके एविडेंसेस आप ले लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं, सारी दुनिया इस बात को मानने लग जाती है, तो आपका कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा, बेशक चाहे रात को सन नहीं भी होता। ठीक है, तो ये बेस करता है एविडेंसेस पे, प्रूफ्स पे। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर यहाँ तक है, और ये आप अच्छे से स्टडी करें इसको, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।